गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 13। तो हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं और उसका विश्लेषण हम संजय के माध्यम से सुन रहे हैं। हमने देखा था कि भगवान का रूप कैसा है कि जैसे 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाए। तो इसी को और आगे विस्तार करते हुए संजय इस श्लोक में कहते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 13 संजय कहते हैं, तत्र एक स्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। संजय कहते हैं, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो हमने कुछ श्लोक पहले देखा था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम एक ही जगह पे सब कुछ देख सकते हो मेरे शरीर में। तो हम जैसे भौतिक जगत में दूर तक कैसे देख सकते हैं? अगर बीच में कोई बिल्डिंग ना हो तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान का ऐश्वर्य है। तो अर्जुन जो है एक ही जगह पे एक साथ में सब कुछ देख रहा है, सारी विविधताओं के साथ, अलग अलग विविधताओं के साथ। अब ये इतना आश्चर्यजनक क्यों है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड मेरे उदर में है। अभी अर्जुन भगवान के उदर को देख रहा है। अब भगवान बाजू में खड़े हैं और अर्जुन बाहर है और भगवान के उदर के अंदर अर्जुन सारे ब्रह्मांडों को देख रहा है। तो ये भगवान का ऐसा ऐश्वर्य है। अब पिछले श्लोक के दौरान भी जैसे हमने देखा था कि भौतिक जगत का आकर्षण ऐसा है कि उसको छोड़ के हमको भगवान के पास जाना ये बहुत ही मुश्किल है। हमको पता है कि भगवान उधर हैं, लेकिन भौतिक जगत का आकर्षण ऐसा है कि उसको छोड़ के हमारा भगवान के पास जाने का मन करता ही नहीं। ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो भगवान तक हमको कौन ले जा सकता है? भगवान तक हमको गुरु ले जा सकता है। गुरु के माध्यम से हम भगवान तक जा सकते हैं। ऐसा गुरु जो हमारा पथ प्रदर्शक बने, जो हमारा मार्गदर्शक बने। ऐसे एक महान गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, जिनका जन्म 1896 1 सितंबर को कोलकाता में हुआ था। जब उनकी जन्म कुंडली में ही लिखा था कि ये बड़ा होकर एक महान भक्त बनेगा और अनेक मंदिरों की स्थापना करवाएगा। बहुत सारे लोगों में ये भगवत चेतना को जागृत करके उनको भक्ति में लेके आएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने 50 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थ लिया और 69 वर्ष की उम्र उन्होंने संन्यास लिया और 70 साल की उम्र में वो बिना पैसे अमेरिका गए। उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे, जो कि उन्होंने वापस अमेरिका से आके भारत में ही प्रयोग किए। तो उन्होंने भारत में बहुत प्रयास किया इस भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको देने के लिए उन्होंने भारत में बहुत प्रयास किया। लेकिन हम भारतीय कैसे हैं? जब तक कोई चीज़ फौरन रिटर्न ना हो तब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो आज योग जैसे क्यों स्वीकार कर रहे हैं हम? क्योंकि यूएन ने 21 जून को इंटरनेशनल योग डे के रूप में स्वीकार किया है। जब यूएन ने स्वीकार किया तो हमको लगा कि हमारी भी आंखें खुल गई कि अरे वाह वाह, योग कितना अच्छा है, हमको भी योग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएन भी इसको फॉलो कर रहा है। तो ऐसी हमारी मानसिकता है। तो इस मानसिकता को श्रील प्रभुपाद पहले ही भांप गए थे, पहले ही समझ गए थे, इसलिए वो अमेरिका गए। देखिए, हमको लगता है कि जो कुछ वेस्टर्न से आया है ना वो बहुत अच्छा है, और जो कुछ भारत में स्वनिर्मित है, इंडिजीनियस है, ये सब फालतू है, बकवास है। तो प्रभुपाद जी इसको पहले ही समझ गए थे, भांप गए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए वो अमेरिका गए, वहाँ पे प्रचार किया, वहाँ पे भक्त बनाए और उन भक्तों को लेके यहाँ आए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत। और जब उन गोरी चमड़ी वालों ने जब यहाँ पे हरे कृष्णा पे डांस किया तो
हमको लगा, भारतीयों को लगा कि यार ये हरे कृष्णा में भी दम है, तब उनको लगा। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद ने जबरदस्ती लोगों को भक्ति का मार्ग स्वीकार कराया। कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे कान पकड़ के, ऐसे श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का मार्ग स्वीकार किया, करवाया। तो ऐसे हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के माध्यम से भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के विश्लेषण पर भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.